अब तो आही यह भली सब ते मोह मिटाए। अब तो आही यह भली सब ते मोह मिटाए। रसिक अनन्यन संग गह श्यामा श्याम लड़ाए। रसिक अनन्यन संग गहे श्यामा श्याम लड़ाए। अब तो करनो है यह वृंदावन करवास। अब तो करनो है यह वृंदावन करवास। युगल चरण छवि रंग रंग सब ते होए उदास। युगल चरण छवि रंग रंग सब ते होए उदास। देवदास जी कह रहे हैं भैया भली बात तो यही है कि सब ते मोह मिटाए और रसिक अनन्यन संग गहे श्यामा श्याम लड़ाए। देखो ये प्रारब्ध है या प्रभु की इच्छा। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मैंने साइकिल पर चलता हुआ दुखी भी देखा है और मैंने बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा दुखी भी देखा है। दोनों ही देखे हैं मैंने, दोनों के दुख और पीड़ा को बड़े निकट से देखा है। पर आप मेरी बात मान लेना, वो जो बड़ी गाड़ी में बैठा दुखी है ना, वो कहीं अधिक दुखी है, वो कहीं अधिक दुर्बल है भीतर से। संसार जितना आएगा उतना आपकी जीवनी शक्ति का ह्रास करेगा, उतना आपको दुर्बल बनाएगा। जिस व्यक्ति के पास जितना संग्रह अधिक होगा वो व्यक्ति उतना ही चिंतातुर होगा भीतर से। मैं तो कई बार देखता हूं जहां व्यक्ति जैसे ही बड़ा होता है ना उतना ही भयभीत हो जाता है। जितना बड़ा व्यक्ति उसके आसपास उतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती चली जाती है, भय बढ़ता है, चिंता बढ़ती है। इसलिए कुछ देर पूर्व मैं आपसे कह रहा था कि संसार की उपलब्धि लाती क्या है जीवन में, इसका विचार तो करिए कि संसार की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आपके भीतर बाहर आया क्या है। क्या प्रसन्नता आई? नहीं आई भाई, आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास देने के लिए वो है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं इन सब का विचार करके अब तो आही यह भली सब ते मोह मिटाए। और धीरे धीरे प्रयास करना भाई, बनत बनत बन जाएगी। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी। इसलिए एक सीधा साधा सा सूत्र आपको पहले दिन से देता आ रहा हूं मैं कि संसार को छोड़ने के प्रपंच में मत पड़ना, ठाकुर जी को पकड़ने का प्रयास करना, कोशिश करना। नाम से, रूप से, लीला कथा से, थोड़े भजन सेवन से, थोड़े भजन चिंतन से। और बड़े दयालु हैं प्रभु। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रभु के स्वभाव का विचार करना कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। गोस्वामी जी दो पंक्तियां मानस में कहते हैं, मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। कहते हैं कि प्रभु तरु तर और कपि डार पर। जब इस दृश्य को देखते हैं ना कि श्री रघुनाथ जी तो नीचे बैठे हैं और वो जो वानर हैं वो प्रभु के सर पर बैठे हैं ऊपर। कह रहे प्रभु तरु तर कपि डार पर, अर्थात उनको इतना भी शिष्टाचार नहीं आता कि यदि प्रभु नीचे बैठे तो हमें ऊपर नहीं बैठना। प्रभु तरु तर कपि डार पर, और कह रहे ते किए आप समान। उनको भी प्रभु ने अपने समान कर लिया। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब ध्रुवदास जी ने कहा सब ते मोह मिटाए, सबसे मोह मिटेगा कैसे? मन की ममता कहीं तो लगेगी। मन की ममता को लगाने के लिए कोई ठौर चाहिए, कोई ठिकाना चाहिए। ऐसे झूठा मूठा सा त्याग बैराग लेके आ जाओगे तो यहां नोटों से ममता हो जाएगी। संतों ने ऐसा कहा है, बोले आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पद प्रतिष्ठा से ममता हो जाएगी। आए थे हरि भजन को बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। ये संतों के शब्द हैं, ये संतों के अनुभव हैं कि कोरा त्याग बैराग लेकर आओगे। मैं फिर कह रहा हूं संसार के केवल दुख से दुखी होकर आओगे तो दुख तो समाप्त हो जाएगा। फिर
आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए, और ठोस कारण केवल एक ही है। जान लीजिए कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। अपने मन को समझा दीजिए, बतला दीजिए। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। ममता समाप्त नहीं होती भाई, उसका स्थान परिवर्तित होता है। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। मन ते मोह मिटाए, मन से मोह कब मिटेगा? जब मन के उस ममता को लगने के लिए आप कोई और स्थान दोगे। प्रभु का स्वभाव सुनाइए मन को, प्रभु का स्वभाव बताइए मन को। जैसे बालक को सुलाने के लिए माता कहानी सुनाती है ना, और बस माता की कहानी सुनते सुनते बालक सो जाता है। दो घड़ी पहले बड़ी चंचलता कर रहा था, माँ ने गोद में सर रखा, सर थपथपाते थपथपाते उसे कहानी सुनाई और सो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी सब चंचलता समाप्त हो गई। ऐसे ही मन है भाई, अपनी गोद में बैठा कर और उसे प्रभु के स्वभाव की कथा सुनाइए कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। सूर अपने मन को प्रभु का स्वभाव ही तो सुना रहे हैं, अपने मन का स्वभाव ही सुना रहे हैं। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई। हरे कृष्णा बहुविध भोग लगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आन भय हरि नाई। हरे कृष्णा आन भय हरि नाई। सेन संतों के संग में लगकर और भजन कीर्तन में लग गए। वहाँ राजा की टहल का समय हो रहा था। प्रभु ने कहा भक्त जी हमारा कार्य कर रहे हैं, हम भक्त जी का कार्य कर देते हैं। ये हमारा काम कर रहे हैं, हम इनका काम कर देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया, भले वो ये कार्य तो प्रभु के संकेत से, प्रभु की लीला शक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार हो सकता है, प्रभु स्वयं क्यों आते हैं? प्रभु स्वयं क्यों आते हैं? नामदेव की झोपड़ी का छप्पर छवाने के लिए स्वयं आते हैं। भक्तमालकार तो कहते हैं छान छवाते छवाते कोमल सी कमरिया भी लचक जाती है, कमर में बल पड़ जाता है, पर कार्य स्वयं ही करते हैं। तो मैंने कहा स्वयं इसलिए आते हैं कि संत कहते हैं प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। और हमारे महाप्रभु तो कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन पो माने। मैं भी भाई कभी किसी के यहाँ पहले कभी जाता था, तो जब मैं जाता था तो घर के लोग कहते थे आपके लिए तो हम ही बनाएंगे, आपको तो हम ही खिलाएंगे, आपका कार्य तो हम ही करेंगे। अरे आपके हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के हृदय में भी इतना प्रेम और इतना भाव होता है, फिर वो तो प्रेम सिंधु हैं। भक्त का कार्य भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं करके उनको सुख मिलता है। और सूरदास कहते हैं स्वभाव देखिए प्रभु का कि ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, और वो प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आन भय हरि नाई। हरे कृष्णा आन भय हरि
हरि नाई। कोई विषयासक्त जीव और प्रभु अपने कर कमलों से उसका अंग मर्दन करते हैं। और दिखाते हैं सूरदास जी, एक और दिव्य झांकी दिखाते हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामै झूठ उठाई। हरे कृष्णा तामै झूठ उठाई, तामै झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और अंत में तो सूरदास जी कहते हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई। हरे कृष्णा कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बढ़ाई। तो ममता के योग्य तो प्रभु हैं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। और जो आपकी मेरी ममता बिखर गई है, अब स्थिति क्या है कि वो जो ममता है वो बिखर गई है। उसी को प्रभु कह रहे सबके ममता ताग बटोरी। धीरे धीरे बटोरना, थोड़ा अपने मन को संसार के स्वरूप का बोध कराना और थोड़ा अपने मन का प्रभु के स्वभाव से परिचय कराना। संसार का स्वरूप बताइए मन को, प्रभु का स्वभाव बताइए। संसार के स्वरूप से वैराग्य होगा, संसार के स्वरूप के बोध से वैराग्य होगा, प्रभु के स्वभाव के बोध से प्रभु में अनुराग होगा। तो कभी कभी संसार के स्वरूप का भी दर्शन कराइए, झांकी दिखाइए अपने मन को। क्या रंग है संसार का? आपका मन है, मूर्ख थोड़ी होगा, बुद्धिमान होगा, समझ जाएगा। और फिर कभी कभी प्रभु के स्वभाव से भी परिचय कराइए। कहिए अपने मन से, अस प्रभु छाड़ भजहि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। मैं तो कई बार ये विचार करता हूं कि वस्तुतः कितना जड़ है हमारा मन, कैसी जड़ हमारी बुद्धि है। प्रभु के जैसा प्रेम करता कौन है? उनके जैसा होकर और उनकी जैसी सेवा कौन करता है? राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, और प्रभु अपने हिस्से क्या सेवा लेते हैं? जूठी पत्तल उठाते, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। अरे हमारे जैसे व्यक्ति को भी कोई कह दे आप ड्राइवर की सीट पर बैठिए, हम पीछे बैठेंगे, तो हम कहेंगे भाई बराबर में बैठो, पीछे क्यों बैठोगे? हम कोई ड्राइवर हैं क्या? हम कोई तुम्हारे ड्राइवर हैं जो हम आगे बैठे तुम पीछे? बराबर में बैठो तो हम गाड़ी चलाएं। पर प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। और कह रहे युद्ध के मैदान में इतना कोलाहल होता था कि मुख का स्वर तो सुनाई पड़ता नहीं था। तो अर्जुन क्या करते थे? अर्जुन कहते थे कि दायां घुटना लगाऊं तो रथ दाईं ओर मोड़ना, बायां लगाऊं तो बाईं ओर मोड़ना। और 18 दिन का वो भयंकर युद्ध, और बार बार अर्जुन के घुटने पर कवच रहता था, बार बार वो कवच से युक्त, वो त्राण से युक्त घुटना प्रभु की कोमल कटी को स्पर्श करता था। बार बार स्पर्श करने से घाव हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन एक दिन अपने हाथों से प्रभु का स्नान करा रहे थे तो देखा ये घाव, और प्रभु हंसकर कहने लगे कुछ नहीं, तुम बार बार घुटना लगाते थे, कवच से युक्त वो घुटना लगता था तो घाव हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। और फिर यहाँ तो प्रभु चाहते हैं कि अब आप और मैं सबसे मोह मिटाकर अपनी ममता प्रभु के चरणों से जोड़े। नहीं चाहते तो आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते। तो रसिक अनन्यन संग गहे, श्यामा श्याम लड़ाए। और जो भी मैं आपको कह रहा हूं ना, कभी संसार का स्वरूप बताइए, कभी प्रभु का स्वभाव स्वयं न बताना आए संसार का स्वरूप और प्रभु का स्वभाव, तो बस संतों के निकट बने रहिए, सत्संग में बने रहिए। सत्संग में ये दोनों ही बातें सहज में हो जाएंगी। संत की वाणी संसार के स्वरूप का भी परिचय करा देगी, प्रभु के स्वभाव का भी। संत के पास बने रहना, सत्संग से लगे रहना, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत।
अब तो करनो है यह वृंदावन करवास। अब तो करनो है यह वृंदावन करिवास। युगल चरण छवि रंग रंग सबते होई उदास। युगल चरण छवि रंग रंग सबते होई उदास। जैसा मैंने आपको निवेदन किया ना कि सबसे मोह मिटकर और श्यामा श्याम के प्रति हृदय में अनुराग उत्पन्न हो, इसकी विधि क्या है कि बस सत्संग में बने रहिए। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, अब तो करनो है यह और बस वृंदावन करवास। वृंदावन का वास करेंगे तो आते जाते प्रिया प्रीतम का दर्शन होता रहेगा, प्रसाद मिलता रहेगा, सेवा मिलती रहेगी, प्रिया प्रीतम के प्रिय रसिक जनों का संग सानिध्य मिलता रहेगा और बस इसी वृंदावन वास की कृपा से, इसी के प्रसाद से संसार के स्वरूप का भी बोध हो जाएगा और प्रिया प्रीतम के राधा वल्लभ लाल के स्वभाव से भी परिचय हो जाएगा। और बस स्वभाव से परिचय होने भर की देर है। जैसे ही स्वभाव से परिचय होगा, उमाराम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तज भावना। आप देखो, मन की कोई बात अच्छी हो ना हो, पर एक बात तो अच्छी है कि ये श्रेष्ठ वस्तु खोज रहा है। मन की एक बात बड़ी अच्छी है, ये श्रेष्ठ वस्तु खोज रहा है। बेचारा अज्ञानी है, अबोध है, इसीलिए इसे वस्तुतः श्रेष्ठ वस्तु का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तभी बार बार विषय के सुख का स्पर्श करता है। पर देखो, आप देखो संसार में जिसे आप स्वार्थ कहते हो, वो वस्तुतः क्या है? वो मन का स्वभाव है। मन श्रेष्ठ वस्तु खोज रहा है। जैसी श्रेष्ठ वस्तु मिलती है, पहले की वस्तु को छोड़ देता है। बालक को आप एक खिलौना दो, उससे बढ़िया दूसरा खिलौना दे दो, वो पहला छोड़ देगा। आप भी देखो, आप अपने जीवन में भी देखो, मन ऐसा ही रहा। एक संबंध बनाया, उससे बड़ा लाभ किसी और संबंध से होता प्रतीत हुआ, तो वो छोड़ के दूसरा संबंध बना लिया। एक वस्तु मिली, उससे श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु मिली, तो वो पहली वस्तु छोड़ दी। ये वस्तुतः क्या है? कि इसका रहस्य क्या है? क्योंकि मन श्रेष्ठ वस्तु खोज रहा है। जन्म जन्म से मन बार बार विषयों से संबंध बनाता है, क्योंकि वो परम सुख खोज रहा है। आप सत्संग में लगेंगे, मन को जैसे ही खबर पड़ेगी, मन को जैसे ही बोध होगा, और होगा भाई, होगा। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करही निकर। संतों के, गुरुजनों के, सदगुरु के शब्द से ही तो मोह का अंधकार दूर होता है। एक दिन तीर निशाने पर लगेगा भाई। सुनते रहना संत की वाणी, गुरु के वचन, एक दिन तीर निशाने पर लगेगा और आप गा उठोगे, सबद बाण उर अंतर लागे बींध दिया तन सारा नाम रंग ढारा सदगुरु हो महाराज मो पे नाम रंग डारा। और ध्रुवदास जी तो कुछ इस प्रकार कह रहे हैं कि अब तो करनो है ये है। बोले बाकी इसके अतिरिक्त हम अब किसी के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, जो होना है हो जाए। हम प्रयास करेंगे तो किस लिए? वृंदावन के वास के लिए। अब तो करनो है यह वृंदावन करवास, युगल चरण छवि रंग रंग सबते हुए उदास। भोली सखी कहती हैं, दीजे प्रेम राव रे पग सो। सब कहिए, दीजे प्रेम राव रे पग सो। तुम बिन और न काज काहू सो। तुम बिन और न काज काहू सो। ना तो टूट जाए
सब जग सो, ना तो टूट जाए सब जग सो। दीजे प्रेम रावरे पग सो, दीजे प्रेम रावरे पग सो। अच्छा, यहाँ बोली सखी कह रही है स्वामिनी कृपा तो आपको ही करनी होगी, आप अपने चरणों का किंचित अनुराग देंगी तभी मेरा ये मन संसार से संबंध छोड़ेगा। उस दिन आपको मैंने एक उदाहरण दिया था ना, बंदर ले गया आपका चश्मा, अब आप फ्रूटी ले लिए पीछे ढूल रहे हो। ऐसे खाली नहीं लौटाने वाला है, पहले आप उसको कुछ दीजिए, कुछ सरस मधुर वस्तु उसके हाथ में दीजिए तो वो आपकी वस्तु छोड़ेगा। अब मन पकड़े बैठा है संसार, आपके कहने से नहीं छोड़ेगा। कोरा प्रवचन उपदेश करते रहिए, हम आपको करते रहे, आप हमको करते रहिए, हम आप ऐसे एक दूसरे को करते रहे, पर होने वाला कुछ नहीं। इससे देना पड़ेगा कुछ मन को। आपने एक बार शायद सुनाया था, एक बार परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले आप इतना सुनाते हो और ये इतना सुनते हैं, कोई सुधार तो होता नहीं? तो स्वामी जी ने तो खैर विनोद किया, जबकि स्वामी जी की बात से तो आज तक सुधार हो रहा है और सदा होता ही रहेगा। पर उस व्यक्ति का उत्तर दिया, बोले अरे सुधार के लिए कौन करता है? बोले ये हम सुधार के लिए थोड़े करते हैं। बोले इनको सुनने का शौक है, हमको सुनाने का शौक है, हम दोनों मिल गए एक दूसरे का शौक पूरा कर रहे हैं। हमको सुनकर इनका शौक पूरा हो जाता है, इनको सुनाकर हमारा शौक पूरा हो जाता है, तो एक दूसरे का शौक पूरा कर रहे हैं। पर ये बात कहीं सत्य ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई, आपको सुनने का शौक हो, हमको भी अब सुनाने का अभ्यास पड़ गया। हम भी जब तक नहीं सुनाए तो हमको भी चैन नहीं पड़ता, हमको भी अब चाहिए कोई हमारा उपदेश सुने, प्रवचन सुने। तो आपको सुनने का अभ्यास है, हमको सुनाने का अभ्यास है, पर भाई ये शौक ना बन के रह जाए। ये कहना सुनना ही रह जाता है भाई। मन को देना पड़ेगा, हाथ में माला पकड़कर भजन करना पड़ेगा, मन को कराना पड़ेगा। तनई राख सत्संग में आचार्य कह रहे हैं, लेकर आना पड़ेगा, यहां पर कथा में बैठना पड़ेगा। नहीं होता है मन एकाग्र, क्या करे भाई? सुनिए, सुनकर ही एकाग्र होगा। अब कोई आपके सर पर आकर हाथ थोड़ी रख देगा, जादू की छड़ी तो घुमा नहीं देगा कि मन संसार से हटकर प्रभु में लग जाए। एक प्रक्रिया है, अभ्यास करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। भोली सखी ने आरंभ में ही कहा, बोले अब तक जैसा का तैसा ये मन, पर फिर भी मैं निराश नहीं होती हूँ। आपकी कृपा की आशा मुझे है कि किसी दिन किसी क्षण आप कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगी और मेरा मन आपके चरणों से जा लगेगा। दीजे प्रेम रावरे पग सो, दीजे प्रेम रावरे पग सो। ऐसो मन मेरो करो किशोरी, ऐसो मन मेरो करो किशोरी। छिन छिन तेरो तो है उमंग सो, छिन छिन तेरो तो है उमंग सो। दीजिए प्रेम रावरे पग सो, दीजे प्रेम रावरे पग सो। तेरी सहज कृपा की उमगन, तेरी सहज कृपा की उमगन। बोर दे भोरी को रंग सो, बोर
भूरी को रंग सो रावरे पग सो दीजे प्रेम रावरे पग सो। कह रहे वृंदावन कर वास पर कैसे सबते हुई उदास। महाप्रभु ने भी यही कहा, वृंदानी सर्व महताम पहाए दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। सबते हुई उदास। उदास का तात्पर्य यहां पर क्या है कि जब संसार से सुख की आशा न रहे, आशा लेकर संसार के सुख की आशा और संसार से सुख की आशा लेकर यहां पर मत आइए। अब देखो, जैसे ही संसार से सुख की आशा समाप्त होगी ना, शिकवा शिकायत भी समाप्त हो जाएगा। फिर संसार में किससे शिकायत, कैसी शिकायत, मन स्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही आप निराश होंगे संसार से, उदास होंगे संसार से, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अरे कबीर तो कहते, कहे कबीर काया ना जा रहे। अगर करना ही है, अगर तुझे तप ही करना है तो फिर काया का तप मत कर। कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे पर कैसे उदासी। और वस्तुतः ये बड़ा तप है भाई। आपको कोई कुछ कह जाए आप सह लें, ये बड़ा तप है। ये सरल नहीं है। आपको किसी ने कहा और आपने सह लिया, ये सरल नहीं है। आप उत्तर दे सकते थे पर आप मौन रहे, ये सरल नहीं है। ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ी साधना है। इसी को सेवक जी ने कहा है, सहत सहत बाड़े भगति ग्रहतन गुरु हित गार। आप अपने स्थान पर ठीक हैं, आप उत्तर भी दे सकते हैं, पर फिर भी आप नहीं दे रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो कह रहे, कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे पर कैसे उदासी। और अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। तो कह रहे सबते हुई उदास। भाई हमारे सुख का विधान अब कोई नहीं करेगा, यही करेंगे। कहने वाला कहता है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। गोस्वामी जी यही बात तो कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे, वा बनवे में धूल। एक बात पक्की कर लीजिए, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। संसार बना भी नहीं सकता और हमको संसार से अपनी बिगड़ी बात बनवानी भी नहीं है। कोई न निवयो साथ, संग सखा सब तज गए, कोई न निवयो साथ। कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। पांचाली को राजसभा में कब दुख दूर हुआ। जैसे दुशासन ने केश गहे खींचकर सभा में लाया, वहां से लेकर और जब तक श्री कृष्ण नहीं आए, उस पूरी घटना का एक बार चिंतन करिए, कब दुख मिटा। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई। ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जैसे ही द्रौपदी निराश हुई कि अरे कोई भी मेरे संग नहीं है, कोई भी मेरा साथ देने में समर्थ नहीं है, जिस घड़ी द्रौपदी निराश हुई तैसी दुख का अंत हो गया। ध्रुवदास जी कहते हैं, दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। शास्त्र कहता है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जीव जैसे ही संसार से निराश होगा, उसको दुख का अंत हो जाएगा। जैसे ही द्रौपदी निराश हुई, जब तक संसार की आशा लगी थी,
तब तक दुख था, पीड़ा थी। जैसे ही निराश हुई और दोनों हाथ उठाकर और पुकारा, सूरदास लिखते हैं, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी, इतने हरि आए गए बसन रूप धारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकार। मैं कभी कभी इस चिंतन करता हूँ इन घटनाओं का, और मैं चिंतन कर रहा था तो मेरे को अनुभव हुआ कि देखो कब तक दुख था, जब तक संसार की आशा थी। जैसे ही संसार से निराश हुई, हताश हुई, इसलिए संसार से निराश और हताश होने को दुख मत मानना, संसार की ठोकर को ठोकर नहीं समझना। अरे बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए, संसार के दुख को दुख नहीं मानना। संसार से सुख की आशा आप ही ने लगाई है, गलती आपकी हमारी है, सुधारनी भी आपको और हमको है। संसार की कोई गलती नहीं है, संसार की गलती नहीं, गलती हमारी है। इसलिए सुधार भी संसार को नहीं करना है, हमको करना है। अपनी गलती हमें सुधारनी है, सुख की आशा हमने लगाई है तो दुखी भी हम होंगे। यहां से निराश हो जाइए, यहां से उदास हो जाइए। सब ते होई उदास, जैसे ही आप उदास होंगे सुख का स्रोत फूट पड़ेगा, उस अद्भुत सुख का, उस अनिर्वचनीय सुख का, उस अबाध सुख का। जैसे जीव की आशा प्रभु से लगती है वो सुखी हो जाता है। यही कह रहे हैं, युगल चरण छवि रंग रंग सबते हुई उदास। फिर कहते हैं, तन मन के बन से ये या पर नहीं मत और, तन मन के बन से ये या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर, बिहरत जहां सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर। अद्भुतदास जी कह रहे हैं, भाई बहुत कह लिया मैंने, अब और अधिक क्या कहूं। तन मन के बन से ये, मनसा वाचा कर्मणा, इस परम प्रिय वृंदावन धाम का सेवन करिए। इससे श्रेष्ठ ना कोई और मत है, ना विचार है, ना सिद्धांत है। सब रोगों की यही एक औषधि है। वृंदावन का आश्रय लेते ही सेवा, स्मरण और सत्संग, ये तीनों वृंदावन के प्रसाद स्वरूप आपको मिलेंगे। इससे श्रेष्ठ कोई और सिद्धांत नहीं है। बिहरत जहां सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर। और फिर एक बात और कह देते हैं, सुन ले मेरी बात युगल चरण चित लाइए, सुन ले मेरी बात युगल चरण चित लाइए, जो चूक्यो यह घात फिर पाछे पछताइए, जो चूक्यो यह घात फिर पाछे पछताई। तो देखना भाई, पीछे पछताना ना पड़े। संत तो बार बार कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं आपको मुझे जगाने के लिए। टूटे आपकी मेरी मोह की निद्रा, जागे आप और मैं। जीवन के सत्य से आपका मेरा परिचय कराने के लिए ही संत बोलता है। कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात जुगल चरण चितलाइए। अरे मन, इन्हीं चरण कमलों का भ्रमर हो, जो चूके यह घात फिर पाछे पछताई। जैसे चंचल चपल बालक होता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता, माता पिता बार बार कहते हैं अरे अब पढ़ ले, पीछे पछताएगा, समय पर नहीं पढ़ता। फिर जब समय चला जाता है तो वही बालक जब स्वयं पिता बनता है, माता बनती है वो कन्या, फिर अपने बालक से कहती है अरे हमने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो आज ऐसे पछताना नहीं पड़ता, तो यहां नहीं होते कहीं और होते। कहने वाला कहता है अरे अपने माता पिता की बात मान ली होती तो यहीं ना पड़े होते, कहीं और होते। ऐसे ही इन संतों की बात मान लो, यहीं नहीं पड़े रहना पड़ेगा, कहीं और पहुंचा देंगे ये। और इन संतों की बात नहीं मानी तो भाई आज भी यहीं पड़े हैं, कल भी यहीं पड़े थे। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। मान लीजिए इनकी बात, ये मनाने के लिए ही तो कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात। जुगल चरण चितलाइए, और जो चूक्यो यह घात, फिर पाछे पछताइए। तो आपका वो पछतावा है ना, वो तो थोड़ी देर का है, तो बड़ा भारी पछतावा है भाई। ये जीवन हाथ से निकल जाए, ये अवसर हाथ से निकल जाए। तो सतत प्रभु से कहिए, अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तजी भजन कहु दिन राति। विनती के शब्द एक बार मेरे साथ आप सब कहेंगे। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो, चित्त न कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नव लाल रंगीले जो, चित्त न और कहूँ ललचाई। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई अरु लोक बड़ाई। जो सुख दुख लग रहे देह सो, मिट जाए अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माझ विहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो। आज की वार्ता, ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।